जी गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका जियो स्मॉल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम करंट के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं करंट अफेयर्स के और प्लस स्टैटिक। जहां करंट आता तो हमें स्टैटिक थोड़ा ऐड कर दिया कर देता हूँ ताकि कुछ क्वेश्चंस हमारे इंपोर्टेंट बन जाए करें गाइस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर प्लस जो स्टैटिक बनेगा क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट रोल में। ठीक है गाइस, तो याद रखना है, आप बस पढ़ाई करते रहिएगा टाइम टू टाइम, रूटीन वर्क, होमवर्क और जो भी आपका क्लास वर्क है, और साथ में आपका P/Q और जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वो कंटिन्यू गाइस आप करते रहिएगा। सफलता निश्चित मिलेगी आपको। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ और फिर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे तरीके से। ठीक है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे गाइस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया का एप्पल स्टोर, पहला एप्पल स्टोर गाइस कहाँ खुला था? ये खुला मुंबई में। पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खुला है। एप्पल पता है यूएसए का है, ठीक है, और मुंबई में खुला है। दूसरा खुला है दिल्ली में गाइस। तो पहले तो नहीं था, लेकिन अब एप्पल स्टोर जो मोबाइल के हैं, खाने वाला एप्पल नहीं गाइस, ठीक है, मोबाइल जो एप्पल है, ठीक है, उस वो स्टोर खुल गया मुंबई में और दिल्ली में। पहले एप्पल जो फ़ोन थे वो कैलिफोर्निया में, कहीं दुबई से, कहीं चाइना से मंगाए जाते थे, लेकिन आज हमारे इंडिया के अंदर स्टोर खोले जा चुके हैं। दो स्टोर खोले जा चुके हैं, मुंबई और दिल्ली के अंदर। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट एप्पल मुंबई में है, सेकंड दिल्ली के अंदर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क स्टेट कौन सा है? ये गाइस है आपका हरियाणा। याद रखना, हरियाणा है। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो 100% विद्युतीकरण राज्य बन चुका है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैं फालतू लेकर आया हूँ। इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे फॉर ऑल एग्जाम्स गाइस। ओके, तो याद रखना 100% इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क हरियाणा है। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और 2024 में यहां पर विधानसभा इलेक्शन होंगे गाइस। ठीक है, 2024 में विधानसभा इलेक्शन होंगे। सीएम जो है आर्टिकल नंबर 164 में है, संविधान के आर्टिकल 164 में है, और पार्ट पड़ता है, पार्ट संविधान का पार्ट 6 में चीफ मिनिस्टर को बताया गया है। और अगले 2024 में विधानसभा का चुनाव होंगे, क्योंकि 5 साल का सीएम का टेन्योर होता है गाइस। ओके, 5 साल का सीएम का टेन्योर होता है, इसलिए 19 में खट्टर साहब जीते थे बीजेपी सरकार से मेजोरिटी के साथ, और 2024 में 5 साल बाद इलेक्शन होगा विधानसभा का। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब। ठीक है गाइस, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गाइस। तो ये आप फैक्ट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। कांगड़ा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में बताऊंगा क्या होता है। ये मिला है हिमाचल प्रदेश को गाइस। एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश, इसको कांगड़ा चाय का जीआई टैग मिला है। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। यहाँ थोड़ी नॉलेज देता हूँ। जीआई का मतलब ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस याद रखना। ये दिया जाता है विशिष्ट उत्पाद व प्रमाणिक वस्तुओं के लिए। याद रखना गाइस, ठीक है, विशिष्ट उत्पाद व प्रमाणिक वस्तुओं के लिए, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं और जो सर्टिफाइड हमारे क्या हैं गुड्स हैं, उनके लिए प्रमाणिक जीआई दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। यहां से बन सकता है कि जीआई टैग सबसे पहले कब शुरू हुआ भारत में? 15 सितंबर 2003 गाइस। और सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, ये कांगड़ा चाय है, दार्जिलिंग चाय को गाइस। सबसे पहले इस डेट को दार्जिलिंग गाइस, ओके, दार्जिलिंग टी को क्या मिला गाइस? जीआई टैग मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होता है भौगोलिक सांकेतिक, जो विशिष्ट उत्पाद व प्रमाणिक वस्तुओं को दिया जाता है। जीआई टैग इंडिया में 15 सितंबर 2013 व 2003 को शुरुआत हुई थी, और पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को गाइस। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ की है? दार्जिलिंग टी
वेस्ट बंगाल की है गाइस, याद रखना वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग टी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की गाइस, इंपॉर्टेंट रहेगा। वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट भी है और उस हिसाब से दार्जिलिंग टी भी कहते हैं और इसको हम टी सिटी भी कहते हैं, टी सिटी ऑफ इंडिया गाइस। कई क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे, बस ध्यान से और अच्छी तरह से रूटीन से करते चले जाना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है गाइस। वेस्ट बंगाल की सीएम आपकी ममता बनर्जी हैं, याद रखना है। कलकत्ता यहाँ की क्या है? कैपिटल है। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ऐसे तो मैं काफ़ी, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड है उसी से हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब किया करेंगे। नेक्स्ट है, बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो गाइस ये है जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर को बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। मैंने जीआई के बारे में बता दिया है, पहला जीआई टैग किसको मिला है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ जीआई टैग पेश सबसे पहले किसने किया और जीआई जो है कौन देता है, कौन सी मिनिस्ट्री है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ जीआई टैग गाइस, लिख लेना, इंपोर्टेंट फैक्ट है सारे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देता है जीआई टैग, और इस समय पीयूष गोयल साहब इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। ओके गाइस, तो जीआई टैग जम्मू कश्मीर को बसोहली पेंटिंग के लिए गया है। जम्मू कश्मीर कैपिटल क्या है? श्रीनगर है गाइस, याद रखना है। और जम्मू कश्मीर एक यूटी बन चुका है, यूटी कब बना गाइस? तो 2019 में यूटी का रूप ले चुका है जम्मू एंड कश्मीर गाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य का है? तो गाइस ये बिहार का है, याद रखना, बिहार का है। बिहार में किसकी सरकार है? नीतीश कुमार। यहाँ के सीएम कौन है गाइस? नीतीश कुमार। और डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव मतलब लालू प्रसाद आपके बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो संभाल रहे हैं, डिप्टी सीएम है और सीएम है। बिहार, बिहार में सबसे ज्यादा लीची होती है गाइस, याद रखना, सिर्फ एक ही है इसलिए मैंने लिख दिया है। बिहार में क्या होती है? सबसे ज्यादा लीची पैदा होती है गाइस। नेक्स्ट है, नागरी दुबराज चावल जीआई टैग। अभी ये किसका है गाइस? नागरी दुबराज, ये है छत्तीसगढ़ का। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ छत्तीसगढ़ का गाइस। सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, बस आप करते जाइएगा, सारे के सारे आपको इंपोर्टेंट चीजें मिलती चली जाएंगी। छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा भी कहते हैं, इंपोर्टेंट रहता है धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है गाइस, धान का कटोरा भी कहते हैं, बाउल ऑफ राइस भी कहते हैं छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में सीएम है आपके रमन सिंह गाइस, रमन सिंह। और इस समय चुनाव होने वाला है 2024 में ही, और कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। ठीक, ओके गाइस। गज महोत्सव या उत्सव ये मनाया गया है असम में गाइस, असम। ठीक है, इंपोर्टेंट है, असम में मनाया गया है। और ये गज महोत्सव कहां पर है? असम के कांजीरंगा में, कांजीरंगा अभ्यारण्य। ठीक है गाइस, कांजीरंगा अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में मनाया गया है, याद रखना है। ठीक है गाइस, और असम में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और असम को हम क्या बोलते हैं? आपको पता है, टी स्टेट बोलते हैं, टी स्टेट बोलते हैं असम को हम। और असम में काफी सारा फ्लड भी आता है, याद रखना है। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला, गोंड पेंटिंग, गोंड एक जनजाति भी है गाइस, याद रखना, और इसको जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश। किस स्टेट को मिला है? मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला है। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को हम बोलते हैं टाइगर स्टेट गाइस, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, जो कि इंपोर्टेंट हमारा पार्ट रहेगा। ठीक है, याद रखना है। और मैक्सिमम ये एरिया में नंबर 1 पर है, किसमें? फॉरेस्ट में देखा जाए, वन सबसे ज्यादा कहां पर जाएंगे? आपके मध्य प्रदेश के अंदर गाइस। ओके, गोंड पेंटिंग मतलब गोंड जनजाति बनाती है गोंड पेंटिंग को, और वहां की जनजाति काफी फेमस है, और सबसे ज्यादा कहते हैं गोंड जनजाति, भील जनजाति, और जो संथाल है वो भी हमारे इंडिया में पाई जाती है। ठीक है गाइस, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ब्रॉन्ज आइडल कहाँ मिली है? 125 फीट, तो ये गाइस मिली है असम में गाइस। ठीक है, मिली का मतलब वहां बनाई गई है असम के अंदर, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ब्रॉन्ज आइडल मतलब मूर्ति जो है बनाई गई है असम के अंदर।
एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? वाराणसी से गाइस। वाराणसी, वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसे हम टेम्पल सिटी भी कहते हैं, टेम्पल सिटी। इसे हम बनारस भी कहते हैं, और बीएचयू भी फेमस है यहाँ पर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, याद रखना है, ठीक है। मतलब वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, टेम्पल सिटी कहते हैं, और बीएचयू भी फेमस है। बीएचयू किसने बनाया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू बनाया गाइस। ओके, वाराणसी को हम टेम्पल सिटी कहते हैं, बीएचयू फेमस है यहाँ पर। मदन मोहन मालवीय ने इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी? 1916 में गाइस। नाटो का 31वां देश कौन बना है? फिनलैंड है गाइस, फिनलैंड है। अब तक 30 देश थे, अब कितने हो गए? 31 हो गए हैं। नाटो कब स्टेब्लिश हुआ था? 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स, याद रखना है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। कैपिटल किसकी है? बेल्जियम की है, याद रखना। बाकी वीडियो मैंने बता दी, नाटो कई बार बताया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। 11 जुलाई का डे मनाया जाता है, क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। और 17 जुलाई को मनाया जाता है जस्टिस डे गाइस, जस्टिस डे। जस्टिस मतलब न्याय दिवस, न्याय दिवस एक तरह से, ठीक है। 29 जुलाई को टाइगर डे। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं मारना है। जितने भी डे होते हैं वो अवेयरनेस के लिए मनाए जाते हैं गाइस, ठीक है। टी.एस. शिवगनम, ये चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट गाइस, याद रखना। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनको अपॉइंट कौन करेगा? यहाँ दो अंतर हैं, अपॉइंट करेंगे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया POI, और ओथ कौन दिलाएगा गाइस? ओथ दिलाएंगे गवर्नर। ओके, कोई भी स्टेट के हों चीफ जस्टिस या जस्टिस हाई कोर्ट के, तो अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब, और ओथ कौन दिलाएंगे? गवर्नर गाइस, ठीक है। हाई कोर्ट किस में है? 214 से अनुच्छेद है 237 तक, याद रखना। ये आर्टिकल नंबर में है, याद रखना। डॉक्टर अमित कुमार, ये DMRC के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर कौन? डॉक्टर अमित कुमार गाइस। तो यहाँ तक मैंने डिस्कस किया है सारे फैक्ट इंपोर्टेंट, और ज़्यादा वीडियो में लंबा भी नहीं किया है, और 12-15 मिनट का वीडियो रहेगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ बन जाएंगे। और मैंने कवर किया है जो आपके करंट अफेयर में हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे गाइस, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत मौसम खराब है इस समय, और लू की चपेट में कई लोग मारे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हाल बेहाल चल रहे हैं इस समय। तो कई राज्यों में बाढ़ भी आ रही है, कई राज्यों में भारी गर्मी है, क्योंकि कहीं कहीं आप देखिए उत्तर प्रदेश में लाइट नहीं आती है। लाइट रीजन का क्या मतलब है? क्योंकि लाइट कट की जाती है इंडस्ट्री वालों के लिए, और कुछ सोसाइटी और कुछ जो आबादी है वहाँ पर लाइट नहीं आने की वजह से AC नहीं चल पाते हैं। अब जैसे मैं खुद गर्मी में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस कंडीशन में क्या है, हमें पढ़ाना तो पड़ेगा ही गाइस, क्योंकि टाइम हमारा पंक्चुअल है। जो चीज़ें आपको मिल जाएं वो हमारे लिए बेनिफिट है, आपके लिए भी रहेंगे गाइस। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है, तो आप ध्यान रखिएगा, मुस्कुराती रहिएगा, और काम तरीके से करते रहिएगा, ठीक है। नमस्कार। ओके गाइस, नमस्कार।